क्या चीज़ का फॉर्म भरने आए हैं यहाँ पे? जी सर, यहाँ एनसीएस मतलब रोजगार मेला लगा हुआ है, अलग अलग कंपनियां आई हैं और जॉब के लिए अप्रूवल कर रहा है, तो हम लोग इसमें जॉब के लिए फॉर्म भरना चाहते थे। तो यहाँ पर कोई हमको ऐसा नहीं मिला, केवल सेल्स के मामला में कंपनी आई हैं, कोई अच्छा जॉब नहीं है। एक दो जगह इलेक्ट्रीशियन और फिटर के विषय में भी था, तो वो अभी फॉर्म आया नहीं है, केवल जागरूकता के लिए। कौन से काउंटर पर इलेक्ट्रीशियन और फिटर? सर इधर काउंटर नंबर नहीं लिखा गया सर, ये अभी केवल जागरूकता के लिए आए हैं। ओ इलेक्ट्रीशियन और हम लोग सर जॉब का नहीं है, रजिस्ट्रेशन का। और सर हम लोग उधर गए थे, जैसे कि LIC था और स्टेट बैंक लाइफ केयर था, तो इन सब में केवल सेल्स के मामला में सर कंपनी आई हुई है। कोई वैसा नहीं है जिसमें अच्छा जॉब मिल सके, हम लोग का कैरियर दिखे, इसमें हम लोग को कैरियर नहीं कोई आपको चूज नहीं सर, वैसा कुछ नहीं। और एक वहाँ पर था, वो किसान के मैटर में कोई था, मुजफ्फरपुर में जॉब था, तो सर वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ उसमें यह है कि किसान के दरवाजे पर जाना है, आपको बाइक नहीं मिलेगा, केवल भत्ता के तौर पर कुछ पैसा मिल जाएगा। आप बस से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उसका कोई माई बाप नहीं है। कहना क्या चाहते हैं सरकार से? मैं कहना ये चाहता हूँ कि सर ये अच्छा नहीं लगा। यहाँ हम लोग इतना दूर से आए हैं पेट्रोल जलाकर, कटिया से आए हैं सर, पेट्रोल जलाकर, हम लोग को जॉब नहीं जैसा चाहिए डाल दिए हैं कि अभी नहीं डाले हैं फॉर्म? सर अच्छा ही नहीं लगा तो क्या डालें? हम लोग इतना 20 को कैंप लगा है, 20 में कोई अच्छा नहीं है। सब सेल्स के मामला में है सर, कोई अच्छा जॉब नहीं है। अब कंपनी का मतलब था कि कोई कंपनी अच्छा होता जिसमें जिस तरह का हम लोग का योग्यता है उस टाइप का जॉब मिलता तो हम लोग करते सर। ऐसा अस्थाई चाहिए, ये अस्थाई नहीं है सर, केवल सेल्स है। यहाँ जाइए वहाँ जाइए, आज रखिए कल न रहिए। क्या क्या चीज़ का तैयारी किए हुए हैं? सर हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, इंडियन आर्मी का तैयारी किया हूँ मैं सर। अच्छा। और तो सर इंडियन आर्मी में क्यों नहीं जाना चाहते हैं सर? हाँ सर, इंडियन आर्मी में हम लोग इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि दिक्कत यह है, 4 साल का जो पहले परमानेंट जॉब था वो TOD लग गया है और 4 साल का हो गया है सर। टूर ऑफ ड्यूटी के चलते हम लोग को 4 साल वाला जॉब नहीं कीजिएगा। 4 साल सर, मैं 3 साल 2 साल से तैयारी किया हूँ, मैं परमानेंट रहने के लिए तैयारी किया हूँ। मैं 4 साल के लिए, 4 साल के बाद मैं क्या करूँगा सर? सरकार का कहना है कि 4 साल बढ़िया से कीजिए, उसके बाद परमानेंट लगेगा। सर 25% ही होगा और लोग का नहीं होगा। वो भी अभी रूल कोई आप ही हो जाए सर, अभी कोई रूल जारी नहीं हुआ है कि किस रूल से 25% रखेगा, तो हम कैसे कह सके कि मैं भी हो जाऊंगा? हमसे भी तेज हैं, हमसे भी कमज़ोर हैं। तो सर परमानेंट था, भले 25% आप लीजिए लेकिन परमानेंट लीजिए। मैं उसलिए तैयारी कर रहा हूँ कि एक बार भर्ती हो गया तो मेरा कैरियर दिख रहा है कि मैं हमेशा वहाँ सेव हूँ। सभी लोग वहीं के हैं? जी सर, सब लोग पटिया से ही हैं। आप लोग किस चीज़ का तैयारी करते हैं? हम लोग भी आर्मी का तैयारी करते हैं, लेकिन ये जो TOD आया वो बहुत गलत कर दिया सरकार ने जो किया, और हम लोग का एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया। हम लोग मेडिकल वगैरह फिट थे, एग्ज़ाम बस नहीं हुआ। आपका हो गया था? हाँ, हमारा एग्ज़ाम सब कुछ हो गया था, बस एग्ज़ाम नहीं हुआ। इसके कारण हम लोग मतलब बहुत क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वो TOD को वापस ले ले। क्या लगता है ले लेगी? हमको तो नहीं लगता है ले लेगी, लेकिन सारी हमारे युवाओं को कहना है कि TOD को वापस ले ले। अगर नहीं लेती है तो क्या कीजिएगा? नहीं लेते हैं तो मजबूरन हम लोग को जाना ही पड़ेगा। सर मरता क्या नहीं करता, हम लोग के आगे इनार पीछे खाई है। यदि हम लोग इतना दिन से तैयारी किए हुए हैं, वहाँ नहीं जाएंगे तो दूसरा जैसे यहाँ पर आए हैं, हमको कोई कंपनी अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई अस्थाई जॉब नहीं मिल रहा है, और वहाँ पर मैं तैयारी किया हूँ तो हमको दिख रहा है कि यदि मैं उसमें भर्ती हो जाता तो मेरा कैरियर सही था, मेरा लाइफ वहाँ कट जाता। लेकिन अब 4 साल हो जाने के बाद से मैं क्या करूँगा सर? वहाँ भर्ती अच्छा नहीं आ रहा है, 4 साल का आ रहा है, इधर आए तो यहाँ जॉब भी अच्छा नहीं मिल रहा। ये सेल्स वाला जॉब मिल रहा है अच्छा। तो सेल्स वाला काम नहीं कीजिएगा तो आर्मी में जाइए 4 साल। 4 साल के लिए सर, 4 साल बाद क्या करेंगे? 4 साल होम गार्ड में नौकरी कीजिएगा। सर मैं तैयारी किया हूँ होम गार्ड के, कंपनी में लाठी लेकर घूमने के लिए। मैं सरकार का यही रूल है सर, वो पहले था, अब जैसे पहले था वैसा होना चाहिए था। तो क्या लगता है कि सरकार नियम चेंज कर सकती है? अब हम लोग क्या कर सकते हैं सर? वही चीज़ तो मैं बताया कि हम लोग के आगे इनार पीछे खाई है, क्या कर सकते हैं? सरकार नियम चेंज नहीं कर रहा। हम लोग इतना दिन से तैयारी किए हुए हैं, अब हम लोग छोड़ नहीं सकते इस चीज़ को कि ना मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊँ। ये भी अब क्या कीजिएगा? यहाँ आने के बाद क्या सोच रहे हैं? बस अब यहाँ आए थे हम लोग कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अब कोई टेक्निकल काम के लिए सोचेंगे सर। इधर रहिए। आप आइए। सर ये क्या सोच रहे हैं अभी यहाँ आने के बाद? हम लोग सर ये सोच रहे हैं कि घर भी देख ले और जॉब भी कर ले, बट सर यहाँ पे जो स्थिति जॉब का है वो हमको नहीं लगता है कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे रिज्यूमे वगैरह दिया होगा।
बट सबसे बड़ी बात यह है कि सर मैंने आया था यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, ये मैंने रिज्यूम घर वापस लेकर जा रहा, ठीक ना, और कहीं ना कहीं दुख महसूस होता हो। बहुत दुख महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं बस से भाड़ा करके आया हूँ और इधर से दोबारा मैं बस से ही जाऊँगा। मैं एक और बात सर कहना चाहता हूँ कि पेपर में जो सर वो दिया होगा, सिर्फ कंपनी का नाम दिया था वहाँ पे, तो कंपनी का अगर पोस्ट वगैरह दिया रहता तो कोई बंदा यहाँ पे नहीं पहुँचता। हाँ, पोस्ट नहीं दिया था, सिर्फ कंपनी का नाम दिया था, इसलिए सारा बंदा सिर्फ कंपनी के नाम को देखकर यहाँ पर आया हुआ है। अगर कौन सा कंपनी था? बहुत सारा कंपनी है जो उसमें हम लोग नहीं करना चाहते हैं। अगर से जैसे कि यहाँ कौन से कंपनी को नाम देख के यहाँ पे आए हैं? हम लोग सबसे बड़ी बात ये है कि भारत शुगर मिल, विष्णु शुगर मिल, ये दो को कंपनी को देख कर आए हैं, क्योंकि हमारा घर भी वहाँ से नज़दीक है और जॉब भी देख लेते और घर भी देख लेते। तो वो आया है काउंटर इसका वहाँ? हाँ, काउंटर भी है, लेकिन एक पोस्ट है उसके लिए, एक पोस्ट। बताइए एक पोस्ट के लिए कितना आवेदन हुआ होगा? एक पोस्ट के लिए तो हम तो वहाँ पे गए, उससे बात किए कि सर ये फिक्स है कि अनफिक्स है, तो ये बोले कि बाबू अपना डॉक्यूमेंट दे दो, ऑफिस में बुलाया जाएगा, उसके बाद आपको बताएंगे। तो हमको ये लगता है कि ऑफिस में बुलाकर हमसे कुछ शुल्क वगैरह भी लेंगे। क्या लगता है 2 लाख 4 लाख क्या लेने वाले हैं? हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि ऑफिस पे इसीलिए ना बुलाएंगे। हमको बोलेगा सर हम एबिलिटी है सर, अभी इंटरव्यू देने के लिए एबिलिटी है, जो बंदा हमसे इंटरव्यू ले वो ले, बट मेरे को अस्थायी नौकरी चाहिए। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि हम लोग को अस्थायी नौकरी चाहिए, और जहां तक हम लोग पहुंचेंगे वहां तक हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन हमको अस्थायी नौकरी चाहिए। क्या क्या अभी तक कर लिया है, क्या क्या पढ़ लिए हैं? सर बीपीएससी का तैयारी करते हैं हम, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड नहीं हुआ है सर। या किसका दोष है? सरकार की दोस्त है, सरकार की दोस्त है। हम लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं इसी क्षेत्र में, बट जॉब वगैरह आएंगे तब ना हम लोग डालेंगे। तो सरकार पब्लिक ना बनाती है? हाँ, पब्लिक बनाती है, लेकिन अब हम लोग पूरा मिलकर एकता से रहेंगे। अगला पारी हम लोग चेंज करेंगे। किसको लाने वाले हैं? अब लाने के लिए तो अब अगला पारी अब खुद देखिएगा। मतलब कुछ तो बताइएगा, जानता भी जानता नहीं, किसको लाने वाले हैं? जो रोजगार देंगे उसी को हम लोग लाएंगे। तो सबसे बड़ी मुद्दा ये है हम लोग का। अभी तो तेजस्वी यादव आके बोले और वो रोजगार देंगे हम लोग के क्षेत्र में, हमको रोजगार देंगे, उनके क्षेत्र में रहेंगे तो उनको फिर दोबारा लाएंगे। नहीं हमको रोजगार मिलेगा, नहीं लाएंगे। अभी तो 10 लाख का वादा किए थे, क्या सक्सेस रहेगा उनका वादा? अगर सक्सेस हो गया, अभी तो तुरंत सरकार न बनी है, अगर सक्सेस हो गया तो फिर वहीं रहेंगे, नहीं होगा तो नहीं रहेंगे। आपके पास से लगता है कि तेजस्वी यादव आने वाले हैं अगले चुनाव? अगर हो जाएगा हमारा जॉब तो दोबारा वहीं आएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएंगे। अच्छा, ये बात है। आप सर आप कहाँ से आए हुए हैं? हमको आप क्या करने वाले? हम भी आए थे रोजगार के लिए जी। हम एक ड्राइवर हैं जी। अब बताइए पूरा 20 गो 25 गो कंपनी है और ड्राइवर मतलब कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं दिख रहा है हमको। अब बताइए अब और एनसीएस पे हम पोर्टल पे भी अपलोड हैं। आज लगभग 10 साल हो गया, साल का बार उधर गया, नौकरी के चक्कर में आज तक नौकरी नहीं हुआ। और ड्राइवर का पूछने भी गए थे सर से, तो कह रहे ड्राइवर का नहीं है। अब बताइए हमको ड्राइवर ही आता है, अब दूसरे किस में चले जाए हम? तो क्या लगता है कि ड्राइवर का पोस्ट ऐसे खाली रहता है, प्राइवेट से लगा के काम हमको तो लगता है ये लोग बेच देता है, प्राइवेट से काम क्लियर बात है, प्राइवेट किया तो बेच देगा होगा। सुनने में जहाँ तक है कि ड्राइवर का नौकरी परमानेंट किसी का नहीं है, किसी विभाग में, सब प्राइवेट से काम होता है। हमको तो वही ना कह रहे हैं, ये लोग अपना उल्लू सीधा करता होगा। बताइए इतना कंपनियां है, एक भी ड्राइवर का पोस्ट प्राइवेट से कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं और साहब अपने पास से पैसा देते हैं, वाली तो है नहीं, तो कहाँ से मिलेगा नौकरी उसमें? मतलब इसका कोई माई बाप नहीं है ड्राइवर का, सारा विभाग का है, ड्राइवर का नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दुनिया डिजिटल हो गया है सर, और इस डिजिटल दुनिया में देखिए इंश्योरेंस सेक्टर, अभी हम गए थे देखे, इंश्योरेंस सेक्टर वाले कहते हैं एडीसी और 10+2 आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो लड़का जाएगा इंश्योरेंस सेक्टर में, बाहर में फील्ड में लोग मोबिलाइज करके गाड़ी सेल करवाएगा अपना, या जो भी बैंक थ्रू गया वो बैंक का सेल वो कराएगा, वो एडीसी लिए क्या करेगा वहाँ पे? क्या बाजार में जाकर अपना शॉपिंग दुकान करेगा वहाँ? क्या लगता है इस जॉब कैंप को लेकर सर ये आप लोग संतुष्ट कुछ नहीं है? क्या लगता है लोग चुतिया बनाने का काम करते हैं? ये आते हैं सर, ऐसा नहीं है, ये कई बार लग चुका है, और हमको नहीं लगता है सर कि अभी तक नियोजन भवन से वहाँ तक के लड़कों को नियोजन हुआ होगा। बस यहाँ से ये होता है कि लड़कों का नौकरी दे रहा है तो सब विभाग को देना चाहिए ना। होता क्या है कि ड्राइवर है, बीच आदमी है, तो कहाँ जाएंगे उसके लिए?
होता क्या है कि कहाँ नियोजन से भवन में यहाँ से प्राइवेट चल काम जाता है करेंगे, दूसरा क्या मुद्दा है? दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। सर नियोजन भवन में होता क्या है कि यहाँ से सभी लोग राशन चला जाता है और वहाँ अपडेट हो जाता है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, लेकिन वहाँ से ये अपडेट नहीं हो पाता है कि हमने कितने लोगों को रोजगार दे के बाकी कितने लोग को निकाल दे यहाँ से, ये अपडेट नहीं होता है। तो मैं चाहूँगा, सरकार से अपील करना चाहूँगा कि सर जिस तरह से आप लोग वहाँ अपडेट करते हैं उस तरह से ये भी अपडेट रखें कितने लोग हमें नौकरी दिया, कितने लोग यहाँ से बाहर निकाला, ये तो हमको मतलब चाहिए। क्या लगता है, मतलब कितने लोग का नौकरी यहाँ हो जाएगा अभी तक? अभी क्या सर लगता मुझे नहीं लगता है हो जाएगा कि ऐसा ही मेला लगता ही बस रहेगा? ऐसा ही मेला लगता ही रहता है सर। इसके पहले हम गए थे माझा में लगा हुआ था जीविका, तो वहाँ भी ये सारी कंपनी गई हुई थी, लेकिन वहाँ हमको नहीं लगा कि सर वहाँ भी किसी को जॉब मिला होगा। फिर सिवान लगने वाला है जॉब सर ये कैंप, हरदम मालूम है होता है आपको? सर, ये हरदम होते रहता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि रोजगार सबको मिलता है। सर, होना इसीलिए हम सर आपसे तो मैं ये गया सब था दिखावा दिल्ली है। में, दिल्ली में वो कंपनी ही नहीं थी। 3000 रुपया मुझे नुकसान हो गया। क्या, जॉब मरते के मरते लिए? बच गया। हाँ, वो कैसे? अम्बेडकर भवन में जैसे इंटरव्यू हुआ था, अच्छा। तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। वो बोला कि कंपनी है और दिल्ली में कंपनी है, दिल्ली में पूरा छान मारा, 3000 रुपया नुकसान हो गया। 8 बजे रात तक मैं खड़ा था ठंडा में, मरने से बचा। तो मतलब क्या चीज का जॉब कैंप लगा था अम्बेडकर भवन में? यही कंपनी के इलेक्ट्रिशियन के जॉब में गए थे। हाँ। कितना दिन पहले? मतलब 2018 के बाद है। 2018 उसके बाद मैं अरबाब ITI से किया। यहाँ पे आए? नहीं, उसके बाद प्राइवेट से हम किया। रिक्वेस्ट है कि नियोजन भवन में ये सभी रिकॉर्ड जाता होगा, तो मैं चाहूंगा कि वहाँ नियोजन भवन में जैसे रिकॉर्ड होता होगा कि यहाँ के इतने फॉर्म अप्लाई हुआ, इतने लोग को जॉब दिया गया, सेम उसी तरह से अपडेट वहाँ से ये किया जाता कि इतने लोगों को यहाँ से निकाला भी गया है, तो कुछ पद दिखता सरकारों खाली। अभी चलते हैं नियोजन के ऑफिस में, उनसे पूछते हैं कितने लोग का हो जाएगा, कैसे मालूम होगा कितने लोग का होगा? जो भी होगा सब पारदर्शित चीज चाहिए हम लोगों को, सर, ये पारदर्शित kindly होना सर, चाहिए, आपसे request दिखना रहेगा, चाहिए ये कि सवाल इतने का हुआ, इतने का अपना हुआ। से काम करते हैं इलेक्ट्रिशियन का सीख कर, और क्या करें, सरकार रोजगार नहीं दे पाए। इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लिए हैं? सीख रहे हैं, अभी कर सीख रहे हैं? हाँ। ITI कर रहे हैं कि ऐसे सीख रहे हैं? ITI कर प्राइवेट से 3 महीने का ITI किए। अच्छा। जब कंपनी यहाँ पे रोजगार नहीं दे रहा तो क्या करे, सरकार नहीं दे रहा है तो प्राइवेट से काम कर रहे हैं अपने पेट चलाने के अपना लिए। पेट चलाने के लिए प्राइवेट से ही करेंगे ना। चलिए आगे हम ऑफिस में बात करते हैं, क्या अभी बोलते यहाँ हैं? इतना घूमे ना, इतना घूमे, 6,500 रुपया महीना मिल रहा है, हाँ। और उसी में 1 महीना ड्यूटी करना है। ये फाइनेंस का जो मिल रहा है उसी में खाना है रूम में। माने मेरा फैमिली का LIC का इंक्वायरी लिए वहाँ पे? पूरा लिए, प्रिंटिंग LIC में गए, 6,500 रुपया सैलरी मिला। बात ये है कि इस महंगाई के जमाने में एक अनपढ़ मजदूर को 500 रुपये पर डे दिहाड़ी मिलता है, और यहाँ सभी पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, इन लोगों को दिहाड़ी मात्र 180 रुपये पर डे मिल रहा मेरे है। माँ बाप खाइले में मर आप जाए। लोग से बढ़िया तो वो लेबर है। लेबर है। कहने का मतलब है आप लोग से बढ़िया लेबर है। हाँ सर, दिन हम लोग से बढ़िया दिन लेबर है, का 8 जिनका- घंटा 400 रुपया मिल जाता है जी सर। उसमें। जो इतना खर्च करके पढ़ लिख कर यहाँ पे आके मेला घूम रहा है। जी सर, कोई रिस्पॉन्स हम नहीं। बेरोजगारों का क्या कहें इसको, अक्सर मजाक उड़ाया जा रहा है अगर यहाँ पे पढ़े लिखे रोजगार नहीं मिला बेरोजगारों को बनाया जा कोई भी रहा है। सरकारी नौकरी चेंज कर देंगे। अब सरकार बोल रही है कि कोई भी सबको सरकारी पढ़ाओ। नौकरी चेंज हो जाएगा। बोल रही है। अब पढ़ाने से अगर क्या इसमें फायदा? खेला हो गया जो ना, पढ़ा है तो उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। मान लीजिए बिहार में ड्राइवर है। अभी का जमाना है, ये सब अक्टूबर में नौकरी किया है, अभी नियुक्ति पार्टी से हम लोग पत्र नहीं सब दिखावा जाएंगे। चलिए है, सब कुछ नहीं है। हम लोग जो रोजगार देगा उसी के कितना साथ हम लोग एडवर्टाइजमेंट निकला है, कितना एडवर्टाइजमेंट दिखाइए ना, उसके बाद बहाली कीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं ऑफिस में। हाँ। कि कुछ पाने के लिए कुछ मिल जाए कुछ, तो यहाँ पर सारे जो है ये फाइनेंशियल वाला बैंक वाला लोग आए हैं, कोई टेक्निकल भी नहीं है। दूसरी बात, पहली बात, गुस्सा भी कर रहे हैं। दूसरी बात दे भी रहे तो बोले इतना में यहाँ अगर यहाँ जहाँ मर्जी करें वहाँ भेजेंगे। और गोपालगंज के नाम लेके गोपालगंज बोल रहे हैं कि खाली ये अपना बैंक वाला जो है ना सेल्स ऑपरेटर के लिए सारी काम है, टेक्निकल का कोई यहाँ काम नहीं है। जो बताइए हम लोग पढ़ लिख के जब टेक्निकल किए हैं, सेल्स में जाने का क्या फ़ायदा है? सेल्स में नहीं जाना चाहते हैं। सेल्स में जाके क्या फायदा? क्या लगता है आपके मन जो कोई यहाँ पर कैंप नहीं लगा है? कोई नहीं लगा, एक लगा हुआ है ये अपना क्या कहते हैं, टाटा का। हाँ टाटा का लगा है। हाँ। तो वो भी बोल रहे हैं ना बहुत सैलरी बहुत कम लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 12,000 रुपये लगा रहे हैं। 12,000। और उसमें से कटेगा PF कटेगा? हाँ उसमें से कटेगा PF वगैरह। और वो मतलब नौकरी कहाँ देने के बोल रहे हैं? गुजरात बोल रहे थे गुजरात देने में। तो यहाँ से गुजरात जाएंगे 12,000 रुपये। जी। अब बताइए टेक्निकल कोई करके कोर्स 4-5 लाख रुपये लगा टेक्निकल कोर्स किए हुए? मैं भी किया हूँ। अच्छा, आप बताइए उतना पढ़ के आप 12,000 पर काम करना चाहेंगे? वही हमको बता रहे हैं कि ऐसा टेक्निकल अपन कोर्स करके ये फाइनेंस में जाएंगे, चाहिए हेल्पर में जाएंगे, उसका हिसाब से काम भी मिल नहीं रहा है। कोई ना कोई तो सरकार भी तो मजबूर है। मजबूर नहीं है, मजबूर हम लोग कर रही है। मजबूर क्या चीज़ का है? जो गुजरात में है, जो वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं जॉब, यहाँ पर अपने बिहार में नहीं कर सकते हैं। बिहार में क्या चीज़ की कमी है बताइए? अगर मजबूर नहीं रहे सिलेक्शन करते हैं यहाँ के लोगों के लिए। मजबूर नहीं है, मजबूर कर रही है, पब्लिक को चुतिया बना रही है। मजबूर नहीं है। यहाँ पे सीट ही अवेलेबल नहीं है, सही रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं पे नहीं दिख रहा है। सीट जहाँ तक है सीट अवेलेबल रहता है, लेकिन आपको मालूम नहीं चलता है।
वो तो बात है, शो नहीं किया गया है। वो तो बस बात है, किसी आवेदन दे दिए हो गया, उसके बाद वो लोग आवेदन लेकर जाएंगे, उसके बाद रोजगार पता देंगे, नहीं लेकिन चलेगा रोजगार कि देने वाले वो कहाँ हमको गया। लग रहे हैं यहाँ के हिसाब से कि नहीं मिलेगा। आप जो रिपोर्टिंग जितने सर यहाँ कर रहे हैं लड़कियां हैं, ना, लड़की नियोजन लड़के भवन सब में भी परेशान जाकर सर रिपोर्टिंग लड़का ही परेशान है। नजर मिल रहा है, तो हम लोग मैट्रिक पढ़े हुए हैं, तो हम लोग का क्या मिलेगा? आप लोग को वही मिलेगा, लेबर में काम कीजिए, 400 रुपये दिहाड़ी मिलेगा, क्या कीजिएगा? एक गेटमैन का आया हुआ है, देखिए सरकार वो भी रोजगार 100 नहीं आदमी देगी ना, इसमें फॉर्म तो फिलअप कर सरकार रहे चेंज हो हैं। जाएगा। चाहे कोई भी, हम पार्टी वाइज नहीं बोल रहे हैं, जो सरकार मान लीजिए रोजगार देगी ना, उसी को हम लोग युवा मतलब उसके साथ है। नहीं तो कौन नहीं। से पार्टी का वोट अगले वोट देने वाले हैं? अगर ये सरकार नहीं देगी तो चेंज कर देंगे, मतलब चाहे कोई भी हो। कौन सा पार्टी आने वाले हैं? पार्टी वाइज नहीं देखेंगे अच्छा हम, काम करेगी, जो अच्छा काम करेगी, हम लोग देंगे वोट। जो उम्मीद देखा जो रोजगार देगी, जो उम्मीद देगा। साल हम बचा यही हुआ है। कहेंगे, अब की बार तो जो हो रहा है और इसके बाद जो नेक्स्ट मेला लगेगा रोजगार का, उसमें ड्राइवर का कम से कम पोस्ट होना चाहिए। आपके चैनल से हम यही बिहार सरकार से मांग करेंगे। हम चलिए ये इस मुद्दा को हम भी उठाने का काम करेंगे जी सर। कि हर एक पोस्ट में ड्राइवर का पोस्ट होना चाहिए। जी सर, जी सर। चलिए आगे हम बात करते हैं उस ऑफिस में। हाँ सर।